हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, कल हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखा था। एक ही वीडियो में सभी डेफिनेशंस को कवर करने की कोशिश की थी। और उससे पहले हमने एक डिविजिबिलिटी की वीडियो डाल दी है, जिसमें आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी को आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर है वो 2 से 3 से या कोई और नंबर है उससे डिविजिबल है कि नहीं है। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। जैसे कि मैं कल वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि रेशनल नंबर होते क्या है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं जहाँ p एंड q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इंटीजर्स क्या होते हैं कि सभी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को मिला के क्या बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, आज की जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वन बाई वन हम सभी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, एडिशन में क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि दो नंबर का जब हम टोटल करेंगे तो वो क्या किसी तीसरे नंबर के बराबर में आता है। ठीक है, दो नंबर का हम टोटल करेंगे तो वो किसी तीसरे नंबर के बराबर में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, ये नंबर दिया है 7/6 प्लस 2/5। जब इसका हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा? 47/30 आने वाला है। ओके, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब हम दो वैल्यूज़, जैसे कि अब इसका जो मैथमेटिकली बनता है वो होता है a माइनस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि जब हम किन्हीं दो वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो वो तीसरी वैल्यू के बराबर आता है। जैसे कि मैंने 5 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? यस। देखिए, सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल नीचे दे रखा है कि 5/6 में से 1/3 माइनस करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 6, यानी 5 माइनस 3 टू या 6 यानी कि 2। कितना हो जाएगा? 3/6। 3/6 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। ओके, तो ये क्या है? तीसरी वैल्यू निकल के आती है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी करेंगे तो वो क्या तीसरी वैल्यू को इक्वल में आने वाला है, यानी कि जब हम दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या है तीसरी वैल्यू को बराबर में आने वाला है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने किया 2 का इंटू किया मैंने 3 में, आंसर क्या है? 6 आया, यानी कि a की वैल्यू 2 थी या b की वैल्यू 3 थी और c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 6 हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला बात कर लेते हैं, डिवीजन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे अगर डिवीजन में करें यहाँ पर, अगर बाई चांस जीरो वाली कंडीशन बन जाती है तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर डिवीजन में अगर हम बात करें, जैसे a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी, अगर जीरो वाली कंडीशन है तो डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। अगर कोई अदर वैल्यू लेते हैं जैसे 6 डिवाइड बाई 2, तो इस कंडीशन में यहाँ 3 आएगा। देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, डू यू नो वाई डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आंसर इसका, द डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज द डिवीजन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर क्या कंडीशन में नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जो बाकी नंबर्स हैं वो सब किसके अंडर आएंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आने वाले हैं। क्लियर है? तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, देखिए
अब बात कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखो वहाँ एडी वो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यहाँ तीसरी वैल्यू को बराबर आ रहा था। ठीक है, ऐसे ए माइनस बी इज इक्वल टू सी था, ए इंटू बी जो था वो क्या था, सी था। ठीक है, और जीरो को छोड़ के जो डिवाइड वाली कंडीशन थी वो क्या थी, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी था। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है। चेंज क्या आने वाला है, देखिए कि अगर a प्लस बी यानी दो वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये b प्लस ए की कंडीशन में भी वो सेम आंसर देगी। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे 5 में 3 ऐड किया या 3 में 5 ऐड किया, दोनों कंडीशन में क्या आएगा आंसर, वो आएगा 8। क्लियर है। अगर कोई अपॉन वाला आंसर ले लेते जैसे 1/2 प्लस 5/2, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या आने वाला है, इस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि सर इसका आंसर जो आएगा 6/2 आएगा, यानी कि 6/2 का मतलब हो जाएगा 3। ओके, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एग्जिट नहीं करती है, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल मेंशन किया है कि 5 में से मैंने 3 माइनस किया तो आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है, अगर मैं 3 में से 5 माइनस कर रहा हूँ तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, वो आएगा -2, क्योंकि ये तो देखो दोनों में फर्क है, ये +2 ये -2, दोनों में फर्क आ गया। इसकी वजह से सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एग्जिट नहीं करती है। ठीक है, इसलिए कहेंगे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। क्लियर है, यानी इस कंडीशन में क्या आएगा, यानी कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो, या 3 का 2 में करेंगे तो आंसर हर कंडीशन में क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए। आप कहेंगे कि हाँ आंसर 6 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ कि 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, दोनों कंडीशन में आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 15। ओके, अब बात कर लेते हैं डिवीजन की। तो देखिए इस कंडीशन में भी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। पूछो क्यों नहीं करती है, देखिए बता देते हैं। जैसे कि मैंने किया 8 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आया, 4। ठीक है, वहीं मैंने फिर से 2 में 8 का डिवाइड किया तो इस कंडीशन में आंसर आया 1/4, क्यों 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ठीक है, और अगर अब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इसका आएगा 0.25। ठीक है, डिवाइड करना तो सबको आता होगा। तो इस तरीके से ये दोनों आंसरों में फ़र्क है, इसलिए ये प्रॉपर्टी एग्जिट नहीं करती है। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे ले लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड। ठीक है, यहाँ केवल ब्रैकेट का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट चेंज किया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ x और y के ऊपर ब्रैकेट ले लीजिए और z को ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है। देखिए आपने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा होगा कि BODMAS, यानी कि वहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, देन आफ्टर आपको x की वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी होगी। ठीक है, यहाँ भी आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन आपको यहाँ पर z की वैल्यू फिर बाद में ऐड करनी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा पहले x और y इधर ऐड कर दिया है फिर बाद में z करेंगे, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इधर। मतलब सेटिस्फाई कर जाएगी लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दे रखा 1/2 प्लस 1/4, ये दे रखा, देखिए एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2 और 1/4 को एक साथ ब्रैकेट में ले लिया है, दोनों तरफ से जब ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, आंसर 17/12 आएगा। 17/12 दोनों तरफ से आएगा। बट तरीका जो प्रॉपर है वो सॉल्व करने का यही है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, देन आफ्टर आप इस आंसर में ये आंसर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, देन आफ्टर 2/3 इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। एक साथ ऐड करेंगे फिर भी वही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मेथड सही नहीं लगेगा।
सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रहेगा, जहाँ प्लस था वहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लीजिए और बिल्कुल मेथड जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं देखो वही वैल्यूज़ ली है मैंने दोबारा से, तो वही प्रोसेस, पहले मल्टी ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, देन आफ्टर आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा, इसका भी ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर देन आफ्टर आप दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। ठीक है, और डिवीज़न की अगर बात करें तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्सट्रैक्शन दो होती हैं इसमें। ठीक है, देखिए एडिशन वाले में प्लस आएगा यहाँ बीच में, तो इसको देखो एक्सपेंड कैसे किया है, ए इंटू बी प्लस सी, तो पहले ए का बी में मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस लगाया है, और फिर ए का सी में इंटू किया है। ठीक है, उस हिसाब से फिर एग्जांपल भी ले लीजिए। देखिए ए की वैल्यू 1/2 और दूसरा 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा और इधर 1/2 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 1/2 है, बी की वैल्यू 1/2 है और सी की वैल्यू जो है वो है 1/4। ओके, दोनों तरफ से जब आप सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ भी 3/8 आया और यहाँ भी 3/8 आया, दोनों तरफ से कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रूव हो जाती है। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो केवल प्लस की जगह माइनस आ जाता है और प्रोसेस सेम रहता है। और देखिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा इसी हिसाब से। ठीक है, ए का बी में इंटू हो जाएगा माइनस, और ए का सी में इंटू हो जाएगा। ओके, उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए इधर इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 5 यानी 8। ठीक है, और जब 8 आएगा तो 8 का 6 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 48। ओके, और ऐसे ही 78 माइनस और 6 5 जा 30, तो इस कंडीशन में भी 48 आ रहा है, और देखिए इस कंडीशन को सॉल्व किया था तब भी 48 ही आ रहा था। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा या फिर रोक के दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइडेंटिटी की बात करते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ईच नंबर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते तो वही सेम नंबर आता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे मैंने 5 में 0 ऐड किया, आंसर क्या है 5, ये क्या है इसकी 0 क्या है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे मैंने कि 1/2 में 1 का इंटू किया तो सेम नंबर आया वो, यानी कि वो नंबर जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर क्या होना चाहिए, जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया वही नंबर सेम आना चाहिए। उस हिसाब से एडिशन में भी वो ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसका हम ऐड करें तो वो नंबर सेम होना चाहिए, और तो वो नंबर कौन सा, केवल 0 है और इधर क्या है, केवल 1 है। ठीक है, देखिए एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इनवर्स का मतलब हो जाता है उल्टा। इनवर्स का क्या मतलब हो जाता है, उल्टा। जैसे कि मैंने आपसे बोला 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिससे कि आंसर 0 आ जाए, मतलब आंसर को 0 लाने के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि आप कहोगे सर इसमें क्यों ना हम -5 ऐड कर दें, तो ये तो 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है चलो आपने ये बता दिया, बताइए -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा जिससे आंसर 0 आएगा, तो आप कहोगे सर इसमें मैं प्लस का 1/2 ऐड कर दूँ तो आंसर 0 आएगा। क्लियर है, जल्दी बताइए अगर समझ में आया है तो। एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने बोला 3/4। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स बताना सभी को कमेंट में। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा 3/7। ठीक है, 3/7 है। अब इसका जो आंसर लाना होता है वो 1 लाना होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या लाना होता है, 0 लाना होता है,
और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या लाना होता है, 1 लाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल ईजी तरीका बता रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल वाली वैल्यू का इंटू कर देते हैं। जैसे कि 3/7 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3 होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 7/3 आ जाएगा। ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। क्लियर है। तो एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर दे रहा हूँ, जैसे -4/3 है, आपको ये कमेंट में आंसर बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। ओके। चलिए आज के लिए बस इतने ही कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें, सिर्फ अपना ध्यान रखें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, कोई और टॉपिक डाउट दे रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर नाम लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो वही हो। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।